नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये भी कह सकते हैं कि इस कहानी का कोई एक सटीक अंत नहीं है, क्योंकि ये अभी भी जारी है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये अभी भी जारी है। हाँ, वो प्रेत जो है कह सकते हैं कि कुछ दिन के लिए छुट्टी पर चला जाता है, लेकिन उसकी छुट्टियां ज़्यादा दिन की नहीं होती। एक और बड़ी वजह है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस तरह का वो सब महसूस किया है। क्या सब है, सब कुछ बताऊंगा अभी कहानी में। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले अरुण एक सवाल भेजते हैं और कहते हैं कि नितिन भाई, ये जो आपने बताया कि चौराहे पर अगर इस तरह का कोई टोना टोटका होता है तो क्या उसे छूते हैं या उसको लांघते हैं, उसे पार कर लेते हैं गाड़ी से, या बाइक से निकल रहे तो उस पर ठोकर मार दी, वो तब ही असर करता है, या उसे सिर्फ देख लें तो भी काम कर देता है? तो मेरे भाई, ये आपका सवाल बहुत लोगों का है कि क्या टोटके को देखने से ही मतलब उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है? तो नहीं होती। आप 50 बार देख लो तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपने मन से इस बात को निकाल दो कि हाँ, टोना टोटका देखने की वजह से ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। एक इंसान जिसका एक सपना कि मैं अपने घर परिवार को खुशी दे पाऊँ, ठीक है, ये आम सपना है, हर किसी के साथ होता है। और इसको बहुत कोशिश करने के बाद भी, पढ़ा लिखा होने के बावजूद, कोई नौकरी इसके हिसाब की नहीं मिल रही थी। शादी हो चुकी है, जिम्मेदारियां हैं, 2 बच्चे हैं। और हाँ, ये कोरोना काल से पहले की बता रहा हूँ, ये अभी की कहानी है। भूत प्रेत आत्माएं तो पुराने ज़माने की बातें हुआ करती थी। अब तो मॉडर्न ज़माना है, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, कितनी तरक्की कर ली है। 2-2.5 साल पुरानी कहानी है ये। कोरोना काल से पहले जो इनकी शादी हुई है और जो इनके बच्चे हैं, एक बच्चा 13 साल का है, एक बच्ची 18 साल के आसपास की है, यानी उम्रदार है, एक्सपीरियंस है, मैच्योर है। जो अभी तक नौकरी चल रही थी, बस ये मानिए कि खाना पूर्ति चल रही थी, और हालातों को देखते हुए मकान भी बदलने पड़ रहे थे। जो किराएदार है वो किराएदार का दुख दर्द समझता है। अपना मकान भले ही छोटा या बड़ा, सुकून होता है। आप कितने भी 5 स्टार होटल्स वगैरह चले जाओ, वहाँ का खाना खा लो, मज़ा नहीं आता। जब तक घर की रोटी का स्वाद ना मिले तब तक भूख तो शांत नहीं होती। ऐसा ही कहा जाता है कि आप कहीं भी रह लो, सुकून घर पर ही आकर मिलता है। इसके जीवन में ना बहुत बड़े बड़े सपने नहीं हैं, लेकिन एक ऐसा सपना है परिवार की खुशी। उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, जो आप मुझे बोलोगे काम करूँगा। और ये जो काम करता था, ये दिल्ली में भागीरथ पैलेस में किया करता था। भागीरथ पैलेस, और आपने देखा ही होगा करोल बाग, चांदनी चौक, वहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे मदद के लिए हाथ आते हैं जो आपका माल आपकी गाड़ी तक पहुँचाते हैं। समझ रहे हो ना? बहुत से लोग झल्ली वाला भी बोलते हैं। और वज़नदार सामान होता है, उठाता है, अपने कंधों पर रखता है और ले जाकर आपकी गाड़ी तक रखता है। इसका ये काम था। लेकिन क्योंकि कोरोना काल हुआ, सब कुछ बंद हुआ, तो इसकी भी नौकरी हाथ से चली गई। और ये पैसे ठीक ठाक कमा लेते थे कि घर परिवार चल रहा है। आज तक तो चल ही रहा था ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी भी शिक्षा का ये कहीं ना कहीं से प्रबंध कर ही रहा है, और घर का किराया, बिजली, पानी, सब कुछ व्यवस्था देख ही रहा है। ये रहता है मेरठ, ठीक है, लेकिन नौकरी करने ये दिल्ली आता था यहाँ पर। और बस ये चाहता है कि मेरठ से छोड़कर दिल्ली में कहीं आसपास मिल जाए, करोल बाग के या भागीरथ पैलेस के आसपास एक कमरे का कोई क्वार्टर, छोटा सा मकान, कुछ भी मिल जाए। बस आने जाने में बड़ी समस्या हो जाती है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके लिए भी शिक्षा मेरठ से अच्छा क्या पता दिल्ली में मिल जाए। बहुत सारे सपने, बहुत सारी बातें। लेकिन कोरोना काल ऐसा आया कि सारे सपने, सारी उम्मीदें सबकी धरी की धरी रह गईं। जैसे तैसे इन्होंने इस वक्त को निकाला है। लोगों से भीख मांग मांग के रोटियां खाई हैं इन्होंने। ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, ठीक है। अड़ोस पड़ोस के कुछ ऐसे लोग जो कि 2-1 महीने तो मदद कर पाए, उसके बाद उन्होंने भी हाथ झाड़ दिया। भैया, हम मदद नहीं कर सकते, नहीं, हम आपके घर में साफ सफाई कर दिया करेंगे, झाड़ू पोंछा कर देंगे, आपके चौका बर्तन कर देंगे, दोनों पति पत्नी नहीं। अब ऐसे में लोग
अपने घर में किसी नए शख्स को नहीं आने देने चाह रहे थे, क्योंकि आपको भी पता है वो किस तरह से फैल रहा था। मन में डर था, सब्ज़ी घर में लाके आपको धोनी पड़ती थी, बाहर धूप में रखनी पड़ती थी। कोई अगर गलती से आपके अतिथि आ गया या कोई परिवार का सदस्य बाहर से आया तो उससे दूरी ऐसे बनाते थे, ना जाने उसे मतलब, और ठीक भी था वो सब। इन्हें कहीं कोई काम नहीं मिला। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि इनके व्रत शुरू हो गए हैं। माता पिता जो हैं ये दोनों व्रत रख रहे हैं। ये किसी ईश्वर के लिए नहीं है, किसी भगवान के लिए व्रत नहीं रख रहे कि सोमवार है तो महादेव के लिए व्रत रख, ना ना, ये बच्चों के लिए व्रत रख रहे हैं दोनों। हफ्ते में 3 दिन ही खाना खा रहे हैं, ठीक है, पूरे दिन कुछ नहीं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पूरे दिन कुछ नहीं। माता पिता ने सोच लिया था कि वक्त अब इससे बदतर नहीं आ सकता, लेकिन अपने बच्चों को तो भूखा नहीं सुलाएंगे। बच्चे तो भरपेट ही खाना खाएंगे, और जब तक वो ये नहीं कहते कि बस अब और नहीं खाना, पेट भर गया, तब तक तो रोटी उनके हाथों से हटेगी नहीं। जो बचेगा देख लेंगे, हम दोनों मिल बांट के खा लेंगे। अब ऐसे में सोचिए जिसकी हालत ऐसी हो, उसे कोई नौकरी के लिए अपनी तरफ से ही ऑफर दे दे तो वो क्या मना कर देगा। कोरोना काल खत्म होने के बाद जब सारी दुकानें, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल सब खुल गए, खैर हॉस्पिटल तो खुले ही रहे थे, तो इसने भी काम के लिए इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। जो झल्ली वाले थे वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने गांव लौट गए, उन्होंने अब इस तरफ वापस प्रस्थान नहीं करा। दुकान वाले जो हैं उन्होंने इनको हायर ही नहीं करा कि ठीक है भाई 20-50 इन्हें मिल जाते थे, ये माल वहां छोड़ आते थे। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया, हमारी दुकान पे जो लड़के काम करते हैं वही रखे आएंगे, साहब का माल, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। 1 दिन गया, 2 दिन गया, अरे कितने दिन ऐसे जाएंगे। आज इसे लग रहा है कि काश ऊपर वाले ने मुझ जैसों की भी किस्मत लिखी होती। हमारी किस्मत में सुख है ही नहीं। ये अकेला बैठा एक जगह रो रहा था। इसको परेशान देखा एक आदमी ने, और ये इसके लिए भगवान का रूप बन के आया, जबकि है नहीं ये। इस आदमी के पास थोड़ा ट्रांसपोर्ट का व्यापार है, काम है, और जैसे ये चलती है ना ऑनलाइन कैब्स वगैरह जो चलती हैं, पहले के टाइम में आपको ध्यान होगा कि प्राइवेट टैक्सी बहुत चलती थी। आज की डेट में वो धीरे धीरे कम हो रही है। 2 बड़ी वजह है। पहला तो ये ऑनलाइन कैब्स वगैरह आ गई हैं, आपने बस बुक करी और तुरंत आ गई। और दूसरा बड़ा कारण कि गाड़ी बहुत आसानी से लोग खरीद पा रहे हैं। पहले बड़ी महंगी हुआ करती थी। हाँ, तेल के दाम बढ़ गए, लेकिन गाड़ी बिकनी बंद नहीं हुई है, ना कम हुई है, उल्टा बढ़ गई है। ठीक है, इसका मार्केट बड़ा है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन कैब्स है ये हर जगह नहीं जा पाती हैं, इसलिए प्राइवेट टैक्सी आज भी चलती हैं। इस आदमी के पास एक ऐसी गाड़ी है जो मनहूस है। इसने ट्राई करने के लिए कि क्या उसमें ऐसी समस्या आज भी है, इस आदमी को हायर कर लिया। ध्यान से सुनना अब ये कहानी। इस आदमी का नाम गोपाल है, ठीक है। गोपाल के पास आता है ये टैक्सी मालिक जो है, और गोपाल से कहता है कि भैया क्यों परेशान हो, क्या हुआ है, कोई समस्या है। उसने कहा साहब जी, गरीब की समस्या होती क्या है, खाली पेट आदमी क्या ही परेशान होगा। नौकरी की तलाश है तुम्हें? जी, नौकरी है मेरे पास। अब इसने एकदम से अपने आंसू पहुंचे और इस भगवान को देखा। भाई जो इस वक्त इसकी मदद कर रहा है भगवान ही है। उसने कहा हाँ सर, मैं करूँगा। तनख्वाह क्या होगी? बेटा पहले काम सुन तो लो। नहीं ठीक है, जो भी आप कहोगे। आपकी दुकान में साफ़ सफाई करनी है, आपका माल अंदर से यहाँ से गाड़ी तक रखना, जो करना है साहब मैं करूँगा। झाड़ू पोछा करना है, सब करूँगा मैं, दुकान को बिल्कुल चमका के रखूँगा। उन्होंने कहा बेटा मेरा यहाँ इस मार्केट में दुकान है ही नहीं, मैं तो माल लेने आया था, माल गाड़ी में लोड हो गया है। हाँ मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, छोटी मोटी कुछ टैक्सी हैं। गाड़ी चलानी आती है? आती है। लाइसेंस की व्यवस्था वगैरह सब हम करेंगे, हम देखेंगे, और इतने पैसे मिलेंगे। अब पैसे सुनने के बाद इसके चेहरे पर जो खुशी आई है ये देखने लायक है। इसे कहते हैं गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाना। जब उस आदमी को पता है कि वो टैक्सी मनहूस है, वो गाड़ी इतनी, क्या कहूँ कि इतनी खतरनाक, इतनी भयानक है कि हाँ लोग उसके अंदर बैठने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुएं में बैठ गए हों। समझ रहे हो? मतलब सामने सारी दुनिया है लेकिन ये दुनिया नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा लोगों ने उस गाड़ी के बारे में बोला, और ये एक इनके ही गैराज में किसी कोने में पड़ी है गाड़ी। लेकिन भैया आदमी लालची हो ना, तो दूसरे की भावनाओं से खेल ही जाता है। इसके साथ ऐसा ही हो रहा है।
ये बस ट्राई करना चाहता है कि इसके साथ भी अगर कोई समस्या होती है तो यानी गाड़ी में आज भी प्रॉब्लम है। ये आदमी पैसे वाला है। अगर भूत प्रेत आत्मा रिलेटेड है कुछ इस गाड़ी के साथ, तो मैंने कहा है कि अगर प्रेत आपके घर तक आ गया तो दो समस्या बड़ी होती हैं। पहला शारीरिक प्रॉब्लम होती है, दूसरा फाइनेंशियल। पैसा इसके पास ठीक है, शरीर से भी हष्टपुष्ट है भाई, गले में भारी भारी चेन डाल रखी है, तो कैसी प्रेत समस्या है इसके साथ। प्रेतों का एक, मैंने कहा ना, एक दायरा होता है। आप उससे बाहर उन्हें जबरदस्ती लाओ तब तुम्हें ऐसे ऐसे खेल दिखाएंगे कि गले में किसी भी तरह की कोई चेन नहीं रहने देंगे। सोना चांदी तो बहुत दूर की बात है, धागा उतार लेते हैं ये। हाँ, ये समझ में। इस आदमी ने हाँ कर दिया, गोपाल ने हाँ कर दिया। अब गोपाल ने जैसे ही हाँ करा तो इनके मालिक ने कहा कि अगर तुझे गाड़ी चलानी आती है तो दिल्ली से जयपुर के लिए, ठीक है, हमारे पास 3 दिन बाद एक बुकिंग आनी है, तू चला जाइयो। लेकिन एक काम कर, आज गाड़ी देख ले, थोड़ा चला चलू के देख ले भाई, तेरा हाथ कैसा सेट है उस पर, या कितने टाइम से तूने गाड़ी नहीं चलाई। उसने कहा जी एक बार जो गाड़ी चलानी सीख गया पूरी ज़िंदगी तो वो भूलता नहीं। और हाँ, मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, गाड़ी का थोड़ा काम भी जानता हूँ। मैकेनिकली अगर कोई समस्या आती है गाड़ी में तो मैं उसे ठीक करनी जानता हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, मेरा शेर मुझे मिल गया। अब एक काम कर, ये मेरे ऑफिस का पता है, यहाँ आ जा और कल अपनी गाड़ी देख ले भाई, कल से काम पर लग जा। थोड़ा सा छोटी मोटी जो बुकिंग है दिल्ली की वो करवाते हैं कल। ठीक है साहब। ये खुश है, लेकिन इसकी खुशी को दुगना कर दिया यार इस आदमी ने। जैसे ही ये चलने लगा, गोपाल अपने आंसू पोंछते हुए आवाज़ दी, बुलाया और इसे तनख्वाह के आधे पैसे दे दिए एडवांस। साहब ये क्या कर रहे हो? अरे तेरी तनख्वाह तय हुई है ना भाई, कहीं तू किसी और जगह नौकरी पे ना लग जाए, इसलिए पहले पैसे दे रहा हूँ। इसने उनके पैर छुए भाई साहब के। गोपाल ने पैर छूकर कहा कि मैं भगवान में नहीं मानता था, लेकिन आज से मैं ये मानो कि आप मेरे भगवान हो। वो आदमी मन ही मन हंस रहा है कि मान ले भगवान मुझे अपना, मुझे तो तेरे से बस ये पता लगवाना है कि वो प्रेत समस्या उस गाड़ी में आज है या वो जा चुकी है। अगर तू बच गया तो हाँ, समस्या शायद जा चुकी है, और नहीं तो मैं उस गाड़ी को अब बेच ही दूंगा। इसे कहते हैं लालची। ट्राई कर रहा है ये आदमी सीधा यहां से, आप जानते हैं ना हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, वहां पहुंचा। अब जो ये बेवकूफ़ी कर रहा है इसे नहीं करनी चाहिए थी। ये हनुमान जी की शरण में आया, वहां उन पैसों से कुछ मतलब इसने प्रसाद लिया, वहां चढ़ाया, इसके माथे टीका लगा और बहुत खुश है, और एक दान पात्र में कुछ अपनी तरफ से, अपनी श्रद्धा से। ये वो आदमी है जिस पर खाने के पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन जब ईश्वर के सामने आया तो उनके धन्यवाद के लिए उसमें से बहुत छोटी मात्रा में इसने अपने परिवार के नाम से कुछ दान करा, 1 रुपया मान लो, ठीक है। बहुत खुश है। हनुमान जी को देखकर इसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। ये चलते चलते एक बात और बोल गया, बालाजी कृपा करना, नया काम शुरू कर रहा हूं, सब कुछ ठीक रहे। अब जब आपने अरदास लगा दी तो आपको लगता है कि हनुमान जी पीछे हट जाएंगे, और उस आदमी का क्या होगा भाई जिसने ट्राई के लिए भूत प्रेत आत्माओं से, जिसे कहते हैं ना, ग्रस्त गाड़ी इसके हाथ में देने वाला है। अगला दिन बड़ा भारी पड़ने वाला है, और ये कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं है बालाजी का। हाँ, जब बालाजी के सामने आता है, सिर झुकाता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, बस साधारण है जैसे आप और हम। ऐसा नहीं कि बहुत कंठस्थ है इसे सब कुछ, एकदम मतलब कि बिना बालाजी से सुबह दोपहर शाम रात दिखती नहीं है ना, इसे सिर्फ अपना परिवार दिख रहा है। हाँ, बीच में वक्त मिला तो धन्यवाद करने आ गया, क्या गलत कर रहा है। ईश्वर भी कहते हैं कि आपको अपने परिवार का सहारा, अपनी मदद, सब कुछ खुद करना पड़ता है, बाकी कोई कसर रह जाएगी तो मैं हूं। ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करो, लेकिन पहले परिवार को देखो। अब ये घर आया तो घर में एक छोटी सी इनके पार्टी हो गई। 10, 20, 50 रुपए की बर्फी थी, 4 समोसे थे और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। ये गरीब परिवार की बहुत बड़ी पार्टी। बहुत खुश हैं चारों, और आंखों से आंसू नहीं रुक रहे धर्मपत्नी के, और वो कह रही है कि वो सच में ईश्वर का ही रूप है जिन्होंने ऐसे हालत में हमारी मदद करी है। और
आपके आने से आधा घंटा पहले अभी मकान मालिक आया था और उसने कह दिया है कि ये 7 महीने का किराया बस अब नहीं हो पाएगा बहना, मैं इतना ही कर सकता था और नहीं हो पाएगा। ये मकान मालिक भी कितना अच्छा है, देखिए मुंह बोली बहन है ये। और ये मानिए कि उसने कह रखा है कि जब तक मेरे भी कनस्तर में आटा है बहना, मैं तुम सभी से किसी से कोई पैसे नहीं लूँगा। एक तरह का छोटा सा अपार्टमेंट है इस आदमी का और उसमें तकरीबन 20-22 मकान हैं। ये मैं मेरठ की बात बता रहा हूँ, ये अभी मेरठ में ही रहते हैं। उन सभी से ये किसी से भी मतलब 20-22 कमरे मान लो, ठीक है, उनमें से किसी से इसने पैसा नहीं लिया। कोरोना काल में किसी से पैसे नहीं लिए। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी रहे हैं जिन्होंने हाँ सामने वाले के दुख दर्द को समझा और मदद करी, और ऐसे नीच किस्म के भी हैं कि भाई आप दुकान खोलो ना खोलो हमें तो किराया चाहिए। हाँ, इस तरह के भी लोग हुए हैं। ये बहुत खुश हैं सभी लोग। धर्मपत्नी ने बताया कि भैया आए थे और उन्होंने कह दिया कि 7 महीने का किराया है, वो मैं माफ़ करता हूँ, क्या तुम इस महीने किराया दे पाओगे, क्योंकि अब मेरी भी व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ रही है। भैया से कहना कि हम ज़रूर देंगे पैसे, और ये लो 3 महीने के पैसे। और उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, ईश्वर का रूप है। और ईश्वर का आज एक और स्वरूप मुझे दिखा है जिन्होंने मेरे को ये एडवांस में पैसे दिए हैं। और हाँ, आप तीनों को एक बात और बताऊं कि मैं हनुमान मंदिर होकर आया था, मेरे पास प्रसाद है, प्रसाद ज़रूर लेना। सब ने प्रसाद लिया। यहाँ से बालाजी की कृपा इस घर पर शुरू हो गई। अगला दिन सुबह इन चारों के चेहरे पर न जाने एक ज़बरदस्ती की स्माइल है। मतलब इतने खुश क्यों हैं? अरे एक नौकरी ही तो लगी है ना, उससे क्या बड़ी बात थी। खैर, गरीब आदमी छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है। ये आदमी अपना फटाफट से नहा धो के एकदम तैयार दिल्ली पहुंचा है। सबसे पहले बालाजी के सामने आया, ठीक है, हनुमान जी से आशीर्वाद लिया और पहुंच गया वहीं जहां भाई साहब ने बताया था। अब ये जो हैं, ये गाड़ी की चाबी देकर कहते हैं कि वहां पीछे गैरेज में खड़ी है, इस रंग की गाड़ी है और ये नंबर है। ठीक है साहब, मैं लेकर आता हूं। ये गया है, इसने गाड़ी में चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। थोड़ा सा उसमें मैकेनिकल जो भी था वो देखा तो आकर कहता है कि साहब उसकी ना बैटरी खराब है। हाँ, बैटरी खराब है। और कुछ उसमें कुछ महसूस हुआ? महसूस क्या होगा, हाँ गाड़ी गंदी बहुत हो रही है, चारों तरफ से धूल मिट्टी बहुत चिपक रही है, साफ सफाई भी करवानी पड़ेगी। हाँ बेटा, बहुत समय से खड़ी है और करा तेरे को जो सही लगता है। एक काम कर, ये पैसे और पकड़, इसे धुलवा ले, थोड़ा सा अच्छे से करा ले, और नई बैटरी वहां रखी है, एक बैटरी लगा ले। चलो जी, इसने बैटरी लगाई, गाड़ी एक चाबी में स्टार्ट हो गई। इंजन से खराब थोड़ी ना गाड़ी, ये तो कोई और समस्या है ना। वो आदमी इंतजार कर रहा है कि क्या पता अभी एकदम से कुछ महसूस हो जाए तो क्लियर हो जाएगा, फिर इसे नौकरी से निकाल दूंगा। शायद उसने इसीलिए बुलाया होगा इसे। इसके सपने जुड़ चुके हैं इस परिवार से, मतलब इस ऑफिस से, कि मेरे परिवार को मैं ट्रैक पर लेकर आऊंगा, सब कुछ अच्छा करूंगा, बच्चों का भविष्य बनाऊंगा। पता नहीं कितनी बातें सोच ली एक छोटी सी नौकरी से। ये मानिए कि जैसे ही इसने गाड़ी स्टार्ट करी, वो जो भाई साहब अपने ऑफिस में इंतजार कर रहे थे ना कि जल्दी से कोई बात बताए कि प्रेत आ गया या कुछ है, उसको उसके दफ्तर में दिखा है। ये मानिए कि एक झलक, एक सेकंड भर के लिए इसे प्रेत अपने ऑफिस में दिखा है। मतलब तीसरी शक्ति इसे अपने ऑफिस में दिखी है। अब ना ये किसी से कुछ कह पा रहा है, ना आवाज दे पा रहा है, ना अपनी कुर्सी से खड़ा हो पा रहा है। जो गोपाल है वो गैरेज से गाड़ी लेकर आया, उसने 2-1 बार हॉर्न बजाया, लेकिन ये भाई साहब बाहर नहीं आए। वो तो सुन है, जो वो देखना वहां चाह रहा था, मतलब सुनना चाह रहा था ना कि वो आदमी आकर बताएगा, उसने झलक यहां दिखा दी। ये गाड़ी बंद करके अंदर आया और कहता है कि सर गाड़ी तो ठीक है और इसमें ना थोड़ी समस्या है, वो मैं देख लूँगा, साथ ही साथ इसकी सफाई वगैरह करा लेते, थोड़ा सा धुल जाएगी। और कहाँ की बुकिंग है आज? इसने कुछ नहीं बोला। इसने बस एक कागज़ पर जो एड्रेस लिखा हुआ था, वहाँ से जहाँ जाना है वहाँ का लिखा हुआ था और नीचे किराया लिखा हुआ था। गोपाल ने कागज़ उठाया और कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे, मतलब सब ठीक है सर? कोई बात ही नहीं समझ आ रही। और जो बाकी लड़के हैं वो भी चिंतित हैं, परेशान हैं कि अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन भाई मालिक अब बोल क्यों नहीं रहे हैं, समस्या लग रही है। एक आदमी ने जबरदस्ती मजाक में बोल दिया, हो सकता है साहब ने कोई मन्नत मांगी हो। भाई ये मनूस गाड़ी सड़क पे आ रही है तो क्या पता उन्होंने कोई मौन व्रत रख लिया हो।
मनूस गाड़ी? गोपाल ने कहा कि कौन सी गाड़ी मनूस है? अरे ये जो तुम लेकर आए हो, पता है ये कितनी बार क्या समस्या हो चुकी है भाई, हम तो इसे भूत प्रेत की गाड़ी बोलते हैं। क्या 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 बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। और आपको कैसे पता? आपने कुछ देखा है अपनी आंखों से? कह रहे हाँ भाई साहब देखा है, एक बार नहीं 20 बार देखा है। क्या देखा है? गाड़ी ये जो आप जहां से लेकर आए हो, जो गैरेज है, ठीक है, उसके ऊपर पेड़ जो है, ये मानो कि ये इस गाड़ी को हमेशा ढकता है, पानी की बूंद नहीं पड़ने देता, ठीक है। और कोई सी भी गाड़ी खड़ी कर दो इसके नीचे पेड़ के, वो भीगती है। क्यों? क्या कारण है? उसने कहा ये कोई बात थोड़ी ना हुई है कि गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी है, एक गाड़ी भीग रही है, एक नहीं भीग रही, इसमें क्या प्रेत ने बचा ली गाड़ी? उसने कहा तुम्हारी समझ नहीं आ रही है, वो अपने खेल किसी भी रूप में दिखा देते हैं, और ये मैं झूठ बोल रहा हूं तुमसे? ठीक है, गाड़ी चला, अभी तेरे को पता पड़ जाएगा। अब इसके दिमाग में दो बातें आ रही है कि अगर मैंने गाड़ी ये चलानी नहीं शुरू करी या मैंने नौकरी छोड़ दी तो परिवार बिखर जाएगा। अभी तो कल उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, अब क्या होगा? और अगर गाड़ी मैंने चलाई और मेरे साथ कोई समस्या हो गई या मेरे परिवार के साथ, तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। कई लोगों ने कई बातें बता दी इसे, और ये डर के सबकी बातें सुन रहा है, सबकी। तभी एक यहां पर जो सभी को चाय देते हैं वो आए और उन्होंने कहा अरे बेटा, कहां तू इन मूर्खों की बातों में आ रहा है? अपनी नौकरी पर ध्यान दे, ईश्वर का नाम ले और बैठ जा गाड़ी में। ये सब तो 100 बातें करते हैं, चाय पिएगा? नहीं काका चाय नहीं, मैं गाड़ी को धुलवाने जा रहा हूं। चाय पी ले पहले, फिर उसके बाद चला जाइए, पूरे दिन काम ही करना है तुमने, चाय पी ले। उसे चाय दी तो उसके पास ही बैठ गए काका और कहते हैं बेटा एक काम कर, गाड़ी धुलवाए पीछे, इसमें कोई भी ईश्वर की मूर्ति नहीं है, कोई भी मतलब किसी भी तरह का कोई स्वरूप नहीं है, कोई फोटो नहीं है। ईश्वर का नाम ले और प्रभु को यहां स्थान दे, देखते हैं फिर तेरी गाड़ी में कौन सा भूत और कौन सा प्रेत। उसने कहा मैं बालाजी का भक्त हूं, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि मैं अपने आप को ये कहूं कि मैं बालाजी का सबसे बड़ा भक्त हूं, लेकिन हाँ उन्हें मानता हूं, तो मैं गाड़ी धुलवाऊंगा भी बाद में। अब सबसे पहले ये मंदिर ही जाएगी गाड़ी। हाँ ठीक है बेटा। ये वापस से वहीं हनुमान मंदिर पहुंचा। वहां पंडित जी ने पहली ऐसी गाड़ी की पूजा करी है, ठीक है, जिस पर कम से कम 1 किलो 2 किलो मिट्टी चढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बेटा ये बड़ी कमाल की करवा रहा है तू पूजा, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है। उसने कहा सेकेंड हैंड नहीं मालिक, मैं इसे धुलवाने जा रहा हूं और इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मन में डर है, अपने परिवार के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए मैं बालाजी का आशीर्वाद चाहता हूं। उन्होंने कहा गाड़ी गंदी पुरानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बालाजी सदैव अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। उन्होंने इस पर सतिया बनाया, पूजा करी गाड़ी की, इसे प्रसाद दिया और एक छोटी सी मूर्ति जो कि नहीं मिलती है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो मैं जगह बता रहा हूँ आपने सुना ही होगा, यहाँ प्रसाद में आपको प्रसाद ही मिलेगा, हनुमान जी का स्वरूप मूर्ति फोटो कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। भाई जन्मदिन है तो हम मान सकते हैं कि हाँ कुछ होगा, नहीं आज ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसे मिला। और जब ये धन्यवाद करने वापस आया तो किसी ने बताया कि इस तरह के कोई पंडित जी यहाँ काम ही नहीं करते हैं। वो कौन थे जो आकर पूजा करके चले गए, इसे आज तक नहीं पता। और अब बात बताऊं, ये भाई साहब एक अपनी खुद की खरीदी हुई, मतलब जिस टैक्सी के ये मालिक है, जिस गाड़ी के मालिक हैं, उसको अब ये एक ऑनलाइन कंपनी में लगा चुके हैं। यहां आपको लगेगा कि नितिन ये तो कहानी एकदम से खत्म हो गई। जितना जिसके साथ जैसा हुआ वही बताना चाहिए, अपनी तरफ से मसाले लगा दो, कहानी को बढ़ा दो या कुछ भी कर दो, उसमें ना आपको इंटरेस्ट आएगा ना मैं सुना पाऊंगा। यहाँ से ये गाड़ी की पूजा कराने के बाद वॉश पे लेकर गए, गाड़ी धुलवाते हैं, वापस शोरूम पर लेकर आते हैं, और उस आदमी को न जाने ऐसी कौन कौन सी बातें सुनाई दे गई या दिख गई कि उन्होंने इसको हटाने के लिए या इस गाड़ी पर ट्राई करने के लिए या किसी और के साथ इस तरह का व्यवहार करने के लिए दोबारा कुछ सोचा ही नहीं। इनके लिए इन्होंने काम करा भाई साहब ने, गोपाल ने, तकरीबन 2-2.25 साल। उस बीच इन्होंने बहुत लोगों से जान पहचान बनाई, कुछ लोगों ने भी मदद करी, और हाँ थोड़ा बहुत पैसा भी जमा किया और ऑनलाइन कंपनी में एक अपनी गाड़ी लगाई। आज ये उसी कंपनी में गाड़ी चलाते हैं और ठीक ठाक हिसाब चल रहा है। और हाँ ये दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं, परिवार ठीक है। और शिफ्ट होना क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो
हमारे हनुमान जी का मंदिर है ना, इसके दर्शन हम चारों को ही करने चाहिए। ये ऐसी कृपा बरसाते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। ये चमत्कार करते हैं, जादूगर हैं ये वाले हनुमान जी। और अगर आपको नहीं लगता तो एक बार जाकर दर्शन कर लो, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस अगले दिन से दिखने लग जाएंगे। कभी कभी तो गेट के बाहर आने से पहले शुरू हो जाते हैं। चमत्कार ट्राई करके देखो। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस भी अंदर काम नहीं करती है। इसके बारे में बताऊंगा अगली कहानी में कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, यहां अंदर साइंस नहीं काम करती है, बताऊंगा जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।